हम सभी को पता है कि लड़कियों को तारीफ बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो अगर कोई बंदा लड़की की तारीफ करता है और वो तारीफ ढंग से की जाए तो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इवन हो सकता है कि आपकी बातें आगे कंटिन्यू हो जाएं। लेकिन तारीफ अगर ढंग से की जाए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी तारीफ लड़कियों को करनी चाहिए या लड़कियों को देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि तारीफ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं किसी बंदी को बोलूं कि यार तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और मैं बोलूं कि यार आज कुछ अलग लग रही हो, कुछ अलग किया है क्या तुमने, दोनों में ही मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं कि तुम ब्यूटीफुल हो, लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया। तो जो तरीका होता है ना वो मेन होता है। क्योंकि अगर बंदी ब्यूटीफुल है, बंदी गोरी चिट्टी है, बंदी का फिगर अच्छा है, बंदी लंबी है, बंदी हॉट दिख रही है, क्यूट दिख रही है, जन्म से उसको पता है, रोज उसको 10 लोग कहते हैं, यकीन मानो मेरा, तो लड़की को अच्छे से पता है। तो अगर आप कुछ नया लेकर पेश करते हो उसको, देखो तारीफ तो करनी ही करनी है, आपको ये तो बताना है कि लड़की अच्छी दिख रही है, ब्यूटीफुल दिख रही है, लेकिन जो कहने का एक तरीका है, जो एक ऐसा तरीका जो कि उसको ये भी ना लगे कि बहुत बोरिंग हो गया ये तो मुझे पता है, और ये भी लगे कि वाह यार इसने मेरी तारीफ की, वो जो तरीका है उसके बीच में हम जाएंगे और भाई मजा ही आ जाएगा, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट से। जो थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स नॉट द आउटकम। यानी कि आपको जो चीज दिख रही है उसकी तारीफ नहीं करनी, जो उसके पीछे वजह है उसकी तारीफ करनी है। अब एक चीज यहां पे क्लियर हो जाती है कि अगर कोई बंदी बहुत ज्यादा गोरी है तो आप क्या बोलोगे, आप आउटकम की तारीफ करोगे ना, आप बोलोगे यार तुम बहुत ज्यादा गोरी हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। ये कोई तारीफ नहीं हुई मेरे भाई। तारीफ हमेशा मेहनत की जाती है, आउटकम की नहीं की जाती, उसमें उसकी कोई मेहनत नहीं है। बीइंग ऑनेस्ट, कभी किसी बंदी की इसलिए तारीफ मत करना कि वो बंदी दिखने में अच्छी, क्योंकि दिखने में वो अच्छी है ना, उसमें उसका कोई भी योगदान नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि उसने कोई चीज वेयर की हुई है ना, पुट की हुई है, तो आप बोल सकते हो कि ये ड्रेस तुम पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, या यार तुम ना लास्ट के 3-4 मंथ से ना तुम थोड़ी ना स्लिम हो रही हो, जिम जाती हो क्या, समझ रहे हो। तो ये आप एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो उसके मेहनत को, उसके एफर्ट्स को। और मैं सच बता रहा हूं, जब आप किसी के मेहनत को कॉम्प्लीमेंट देते हो उसको बड़ा मजा आता है, क्योंकि जो वो मेहनत होती है ना वही होता है वो असली माल, जो उसने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके वो आउटकम लाया हुआ होता है। लेकिन हम आउटकम की तारीफ कर देते हैं, और आउटकम की तारीफ करने से होता क्या है ना कि आप सच में तारीफ नहीं कर रहे होते। आप किसी, अब फॉर एग्जाम्पल आप जिम जा रहे हो, पिछले 2 साल से 3 साल से जिम जा रहे हो, आपकी कोई बॉडी देख के बोले वाह यार क्या बॉडी है, क्या किस्मत है तेरी, आपका मूड ऑफ हो जाएगा ना। भाई किस्मत नहीं है भाई, मेहनत करके आया हूं मैं यहाँ पे। तो हम यही करते हैं, यार तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो, तुम बहुत ज्यादा, इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुम हॉट हो, तुमने कुछ नहीं किया। जब आप ये बोलते हो कि तुम थोड़े कुछ दिनों से स्लिम होती जा रही हो, आज कुछ नया किया है क्या, तुम आजकल कुछ थोड़ी अलग सी लग रही हो, थोड़ी अच्छी, ऐसा क्या कर रही हो तुम, मुझे भी तो बताओ, हमें भी तो बताओ इसका राज कौन सी, या तुम या कुछ भी बोल सकते हो। अगर कंफर्टेबल तो आप बोल सकते हो कि तुम क्या बोलते हो उसको, फेशियल वगैरह, हाँ फेशियल वगैरह करवाया क्या तुमने आज, तो भाई क्या क्या अच्छी लग रही हो, भाई नहीं मतलब क्या अच्छी लग रही हो, कितनी कितनी प्रिटी लग रही हो। ये जो तरीके होते हैं ना, इससे आप मेहनत को देते हो, तो आप एफर्ट्स को मेंशन करो, तारीफ करो, ना कि आउटकम को, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लुक्स पे मत स्टिक हो जाओ, कभी किसी के लुक्स की तारीफ मत करो, मत करो, मत करो, बार बार कह रहा हूँ और फिर से कहूँगा, लुक्स की तारीफ करोगे कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, यार ये बहुत बहुत कॉमन हो गया है। तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यार कॉमन हो गया है। दूसरा पॉइंट जो कि आपको हमेशा याद रखना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया था, कि सटल कॉम्प्लीमेंट्स करना सीखो। सटल कॉम्प्लीमेंट्स 2 तरीके, सटल मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कर दी जाती है, सूक्ष्म मतलब बहुत ही कर भी दी गई, पता भी नहीं चला, आपको कोई ठग के चला गया, सटल तरीके से ठग के चला गया, पता भी नहीं चला कि कब उसने बेवकूफ़ बना दिया और उसने आपको बेवकूफ़ बना भी दिया। कुछ लोग होते हैं सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं, सामने वाले को उसकी दिखा देते हैं भाई ज़्यादा नहीं, और वो उसकी बेइज्जती करते भी नहीं है, कर भी देते हैं, पता भी नहीं लग पाता। तो सटल तरीका होता है, एक सूक्ष्म तरीका होता है उसका। हाँ, तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऐसे करना है कि कॉम्प्लीमेंट लगे ना, क्योंकि जब कोई चीज़ लगती नहीं और हो जाती तो उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो जो उसका इंपैक्ट होता है तुरंत नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। हम घर आके कई बार सोचते हैं कि यार अच्छा सामने वाले ने ऐसा कहा था, ओ भाई उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, भैंस की अक्ल बताऊंगा उसको, समझ रहे हो, उसका इंपैक्ट ज्यादा हुआ, क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जब इंसान कुछ कर नहीं पाता तो उसको खलबली मचती है, और वो जो इंपैक्ट होता है ना उस चीज का बड़ा, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे आपको लगता है कि अच्छा उसने मेरी बेइज्जती की थी ये बात बोल के, अब बताऊंगा कल उसको, मुझको तो समझ में ही नहीं आया उस टाइम पे उसने सरकाज़म मार दिया था। ऐसे ही जब कोई बंदी घर जाके रियलाइज करती है कि भाई उसने मेरी तारीफ की थी, ओ भाई उसने तारीफ की थी क्या, ओ माय गॉड, अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है,
तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा उसने तारीफ की तो उसने तारीफ की तो उसने तारीफ, वो वही सोचती रहेगी जब तक वो आपको मिलके वो चीज़ मेंशन नहीं कर देती है, जब तक वो आपसे मिल नहीं लेती है। उसके मन में वो कंफर्मेशन हो जाएगा कि ठीक है, इस बंदे ने मेरी तारीफ की थी, मैंने उसको अच्छे से एक बार देख लिया, तो हिसाब बराबर करने की जो आदत होती है ना इंसान की, उससे आपको खेलना आना चाहिए। अब सटल तरीके से कैसे तारीफ की जाती है, दो तरीके हैं। एक तो जब आप तारीफ कर रहे हो तो खुल के बिल्कुल जाहिर होकर तारीफ मत किया करो। आपने बहुत बार सुना होगा कि जम के तारीफ करो, बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लीमेंट करो कि जैसे पता नहीं लड़की मिलेगी नहीं है, घुस गए पूरा, लग गए, यार तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लड़की तो मैंने कभी देखी, तुम कितनी ज़्यादा हॉट हो यार, तुम्हारा फिगर कितना ज़्यादा अच्छा है, अरे तुम भाई, ये परेशान हो जाएगी बंदी, यकीन करो मेरा, क्योंकि दिख रहा है कि तुम बिल्कुल चेप हो रहे हो। चेप नहीं हुआ जाता, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हो तो आपकी जो इज्जत होती है वो कम हो जाती है, यकीन मानो मेरा। अगर कोई बंदी भी आपके पास आके बोलेगी ना, यार तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत हॉट लग रहे हो, तो एक दो तुम्हें पता मैं और लग नहीं रहा, तो इतना तो बोल मत, ठीक है। एक तो आपको भी अपनी सच्चाई पता है, लड़की को भी अपनी सच्चाई पता होती है, तो ज़्यादा मक्खन टिक्की मत लगाया करो। और जो लड़की है मक्खन टिक्की लगाने वाली, वो आपको भाव नहीं देगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि वो अच्छी है, ब्यूटीफुल है। तो समझ रहे हो ना, सटल तरीका से हल्का हल्का तारीफ कर दिया, चलना होगा तो उसमें चल जाएगी वो जो तारीफ है, नहीं चलना होगा तो भाड़ में गए, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लड़की को तेल लगाने दो, वो क्यों लगाएगी, उसका बॉयफ्रेंड लगाएगा। तो ये जो सटल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है। जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे आपको कि यार तुमसे तो वैसे भी लोग इंप्रेस हो जाते होंगे, तुम्हें क्या ही ज़रूरत है। तो आपने ये नहीं बोला कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बोल रहे हो कि तुमसे तो वैसे भी लोग इंप्रेस हो जाते होंगे। अब तुम जैसी लड़कियाँ वो किसी बंदे को देख ले तो यार क्या रह जाएगा। तो मुझे यही लगता है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियों को कुछ नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो कि तुम जैसी अगर किसी को देख ले तो भाई वो वैसे ही पागल हो जाएगा। तो आपने एक सटल तरीके से उसको ये बता दिया कि यार तुम तो हो ही चीज़ मस्त। ऐसे आप बोल सकते हो कि यार तुम्हारे ग्रुप में ना, सब में मुझे लगता है तुम्हें छोड़ के बाकी ठीक है, उनको ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो आपने जो बंदी है ना उसको पूरे ग्रुप में अच्छा दिखाया है, पर ये नहीं बोला कि तुम सबसे ज़्यादा अच्छी हो। आपने बोला है तुम्हें छोड़ के बाकी तो ना, बाकी पे अगर तुमने बाकियों को थोड़ा डाउन कर दिया ना, ये बंदी वैसे ही अपने आप को अच्छा समझ लेगी, अच्छे से मेरी तारीफ की है। तो जो हल्की सी तारीफ, अच्छा तुमने मेरी तारीफ की है, ओह माय गॉड। तो मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा देखो मुझे भी नहीं आता, लेकिन जब मैं एक चीज़ें करता हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि बंदी ना हल्का सा ना थोड़ा ब्लश कर जाती है। अच्छा तो पूछ भी लेती है कई लड़कियाँ, अच्छा तुमने मेरी तारीफ की है, मना कर दो, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हें लग रहा है तो मैं क्या करूँ। उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा तगड़ा होता है कि आपने ना चाहते हुए सच्चाई बोल दी, लेकिन आप मना करो, लेकिन आपने तो बोल दिया ना। लड़की को उसमें बड़ा मजा आएगा, लड़की उसमें ईगो अपना सेटिस्फाई करेगी, अच्छा मना तो कर रहा है लेकिन बेटा तूने तो मेरी तारीफ करी दी ना, ये चीज़ होती है। ऐसे आप बोल सकते हो कि यार तुम्हारी फ्रेंड्स तो तुमसे जेलस नहीं फील करती, तो करती होंगी ना मुझे लगता है। तो लड़की बोली क्यों जेलस क्यों फील करेंगी, बोल दो कि नहीं मुझे ऐसा ही लगा, लाइक ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर मेरी बंदी बहुत ज़्यादा हॉट है और अगर मेरे मतलब जो दोस्त है उसकी नहीं है, तो फिर वो थोड़ा हो जाता है ना हम लड़कों में, पता नहीं तुम लड़कियों में होता है नहीं होता। आपने सब कुछ कह दिया, लड़की बोलेगी पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, लड़की को सब समझ में आया, तुम्हें सब समझ में आया, गाड़ी टनाटन चल जाएगी। नंबर 1 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, तो ये डोंट्स है, ठीक है। डोंट व्हाट, डोंट बी चीजी, मत हो जाओ चेप, गिर के मत पड़ जाओ, पैर मत पड़ जाओ उसके कि यार तुम ये हो, तुम वो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम यहाँ, तुम वहाँ, तुम ये मत घुसो भाई इतना ज़्यादा बंदी में। एट द एंड तुम्हें सेक्सी देगी वो, तो इतना मत। इज्जत ज़रूरी है बाबू, इज्जत रखोगे सब सही है। इज्जत बेच के सेक्स मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि जब बुखार उतरता है ना उसका तो सब याद आता है कि भाई क्या क्या बेच के खाया है मैंने, क्या क्या बेच के। हराम की जब रोटी मिलती है ना मज़ा नहीं आता भाई, पेट भर जाता है जब भरता नहीं है ना तब तक तो सब समझ में आता है भाई रोटी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस ये समझ जाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें जो बात कही है। दूसरी चीज़ कि यार कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी चाहिए। दो तरीके से ओवरडू, ये बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में घुस जाए, बोरिंग मत समझ लेना, ये आपको समझ में आनी ज़रूरी है। 5 ऐसी चीज़ करते हैं ना जो कि करनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ कर दोगे जो कि नहीं करनी, भाई बंदी नहीं बनेगी, बंदी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो ओवरडू 2 तरीके से नहीं करना। एक तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट बार बार नहीं करना कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें, ये नहीं करना। दूसरी चीज़ कि कॉम्प्लीमेंट कोई सा भी बार बार नहीं करना कि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, फिर तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा तुम बहुत ज़्यादा फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा, अच्छा, ये सब नहीं करना है ना। उसके ड्रेस सेंस की तारीफ करो, अगर उसकी बॉडी पार्ट्स की भी तारीफ करनी, उसके आईब्रोज की तारीफ करो, समझ रहे हो। उसकी किसी मोल की तारीफ कर सकते हो, उसके नेक की तारीफ कर सकते हो, थोड़ा सेक्सी लगेगा, थोड़ा एक्सोटिक लगेगा, समझ रहे हो भाई, पर चल जाएंगी चीज़ें। फिगर की नहीं करना, अच्छा यही है,
मुझे पता है लड़कियों को अच्छा लगता है, लेकिन कई लड़कियां माइंड कर जाती हैं, क्योंकि इंडिया की जो लड़कियां हैं वो बनती तो हैं तथाकथित हॉट और बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म और ये सब चलता तो, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। उनको लगता है कि मैं अंदर से भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाऊंगी अगर मैं छोटे कपड़े पहन लूँगी तो। लेकिन कपड़े तो छोटे पहन लिए, सोच तुम्हारी छोटी है, क्योंकि जब तुम बोल रही हो ना कि तू मेरे कपड़े क्यों देख रहा है, तो इसका मतलब तुमने साफ दिखा दिया कि तुम्हारी औकात तो है नहीं वो कपड़े पहनने की, झेलने की। बहुत जिगरा चाहिए अंदर से भाई वो कैरी करने के लिए, क्योंकि जब 10 बंदे घूर के देख रहे हो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बोल गए भाड़ में जा, तू तेरे से बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, समझ रहे हो? ये एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया की लड़कियां सब ऐसे ही नहीं है, लेकिन कैसे ही पता है। और मैं लड़कियों को नहीं कह रहा, हम लड़के कैसे हैं ये भी पता है तुम्हें। हम भी रहेंगे गुई, हम चाहे कितना ही कुछ कर ले, कितना ही इंग्लिश बोल ले, कितना ही एक्सेंट मार ले, रहेंगे हम छपरी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, दोनों पे हमने बोल के हिसाब बराबर कर लिया। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो यार, मज़ा नहीं आता, लाइक कर दिया करो। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी बता दो कि कैसी लगी वीडियो, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ ठीक लग रही है, क्या तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।